नमस्कार दोस्तों। आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल जीने शौक में। आज के वीडियो में हम बात करेंगे परसेंटेज के 10th पार्ट की। तो अगर आपने 9th पार्ट तक का कोई भी पार्ट मिस किया है तो ज़रूर जाके देख लें। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो चलिए शुरू करें आज का सेशन। तो दोस्तों आज के सेशन में हम देखेंगे इनकम एक्सपेंडिचर पे बेस्ड जितने भी परसेंटेज के क्वेश्चंस आए हैं, बेसिक से लेके एडवांस लेवल तक, और लेटेस्ट एग्जाम्स में जो भी आए हैं वो सारे देखेंगे। हर एक एग्जाम में, हर एक शिफ्ट में इसका एक क्वेश्चन आपको मिला है। तो वो सारे मैंने कंपाइल किए हैं आपके लिए और लेके आया हूँ आज के सेशन में। तो चलिए शुरू करते हैं आज का सेशन। तो पहला क्वेश्चन आपके सामने, तानिया को इंक्रीमेंट मिलता है 15% का उनकी सैलरी में। उनकी जो बढ़ के सैलरी आई, एनहांस सैलरी, वो है 14,030 रुपीज। ओरिजिनल सैलरी बताइए। आप जानते हैं 15% का मतलब होता है 15/100, और इसका फर्दर मतलब होता है 3/20। यानी अगर इनिशियल सैलरी 20 थी तो वो तीन और बढ़ गई, यानी कि बढ़ के जो सैलरी हो गई वो हो गई 23। तो यहाँ पे आपसे 23 की वैल्यू आपको दी हुई है और आपसे 20 की वैल्यू पूछी है। तो 23 की वैल्यू है 14,030। आप निकाल सकते हो वन की वैल्यू। तो 23 सिक्स होता है 138, और फिर 2 3, तो 610 आ गया। आपसे इनिशियल सैलरी पूछी है, इनिशियल सैलरी है 20। तो 20 की वैल्यू हो जाएगी 20 × 610, यानी कि ये हो जाएगी 12200। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्त ऑप्शन डी। तो इस वजह से कर सकते हो, सीधा सीधा पूछा है, कुछ करना ही नहीं है इसमें। तो 23 की वैल्यू पता है, 20 की वैल्यू निकाल सकते हैं। आकाश की मंथली इनकम है 9,600। उसका एक्सपेंडिचर 60% है, तो उसकी सेविंग क्या है आप जानते हो। 60%, 60% होता है 60/100, यानी कि 3/5। यानी कि अगर आकाश की इनकम 5 है तो उसका एक्सपेंडिचर कितना होगा। उसका एक्सपेंडिचर है 3। उसने कहा ना मंथली एक्सपेंडिचर 60% है, तो ये चीज एक्सपेंडिचर है। आप जानते हो इनकम में से अगर एक्सपेंडिचर निकाल दें तो क्या बचता है, सेविंग। यानी कि 5 में से अगर 3 निकाल दें तो 2 जो है वो क्या हो जाएगी, सेविंग हो जाएगी। इसका मतलब जो 2 है वो है सेविंग की वैल्यू। ठीक है। अब बोल रहा है सेविंग पर मंथ, तो 2 यूनिट्स की वैल्यू निकालनी है। तो यहाँ पे देखिए, मंथली इनकम पता है, यानी कि 5 की वैल्यू पता है, तो 5 की वैल्यू है 9,600, और आपको निकालनी है 2 की वैल्यू। तो पहले 1 की वैल्यू निकाल लीजिए। 1 की वैल्यू हो जाएगी यहाँ से 5 1 5, और 5 9 45, 1920। तो 2 की वैल्यू हो जाएगी इसका डबल, तो 2 × 1920, और ये हो जाएगा आपका 3840 रुपीज, विच इज ऑप्शन ए। ठीक है, तो ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आरआरबी एएलपी एंड टेक्नीशियन में पूछा हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वेंकट 65% खर्च करता है अपनी इनकम का और इतना सेव कर पाता है, उसका मंथली एक्सपेंसेस कितना है। देखिए 65%, 65% होगा 13/20। यानी कि अगर इनकम 20 है तो एक्सपेंडिचर कितना है, 13 है। तो जो बचेगा 7, वही तो सेविंग होगी। तो इस बार सेविंग दी है, कहता है सेव कर पाता है 1100 पर मंथ। तो एक्सपेंसेस बताने, मतलब इस बार 13 यूनिट्स की वैल्यू बतानी है। तो 7 की वैल्यू है दोस्त 1100। तो 1 की वैल्यू हो जाएगी 1100/7। और आपसे पूछे हैं एक्सपेंसेस, यानी कि 13 की वैल्यू, तो 13 की वैल्यू हो जाएगी 1100/7 × 13। तो यहाँ से इसको सॉल्व कर लेंगे, आंसर आ जाएगा। 13 को 11 से करेंगे तो आपको मिल जाएगा 14300, और इसको डिवाइड करेंगे आप 7 से तो आंसर आ जाएगा 7 2 ज़ा 14। जीरो आएगा, 3 जाएगा नहीं, 7 4 ज़ा 28, 20, 7 2 ज़ा 14, और फिर 60, तो 7 8 ज़ा 56। तो ये आ जाएगा आपका ऑप्शन बी। एसएससी सिलेक्शन पोस्ट में एग्जाम में ये पूछा हुआ है। तो सिंपल है, अब बस आपको ये पता होना चाहिए कि इनकम जो है वो एक्सपेंडिचर प्लस सेविंग होती है। तो अगर इनकम में से एक्सपेंडिचर माइनस कर देंगे तो सेविंग आ जाएगी। एक्स और वाई की सेविंग 40% है उनकी टोटल इनकम का।
उनकी एवरेज एक्सपेंडिचर दी हुई है, आपको टोटल सैलरी बतानी है। आप जानते हैं कि सेविंग x+y 40% का मतलब होता है 2/5। यानी अगर उनकी इनकम 5 है तो उनकी सेविंग 2 है। इसका मतलब वो खर्च कितना करेंगे, 5 - 2 करेंगे, यानी कि 3 वो खर्च कर देंगे, यानी एक्सपेंडिचर उनका 3 होगा। अब यहाँ पे जो वैल्यूज दी हैं वो दी है एवरेज एक्सपेंडिचर की। आप जानते हो कि एवरेज क्या होता है, सम अपॉन नंबर। नंबर, यहाँ पे दो लोग हैं तो उनकी सम कितनी हो जाएगी, एक्सपेंडिचर का सम कितना हो जाएगा। अगर वो दोनों मिलके 21,000 खर्च करते हैं तो उनका सम हो जाएगा 42,000। ठीक है, तो ये आपका टोटल एक्सपेंडिचर हो गया। अब इसकी वैल्यू यहाँ पे 3 है, और टोटल सैलरी, तो टोटल सैलरी तो 5 यूनिट्स है। ठीक है, अब यहाँ से निकाल लीजिए। सम है, ये क्या है, ये एक्सपेंडिचर का सम है। तो एक्सपेंडिचर आ गया आपके पास में 42,000, यहाँ एक्सपेंडिचर है 3। तो 3 की वैल्यू 42,000 है, तो 1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 14,000। पूछा है 5 की वैल्यू, तो 5 की वैल्यू 5 × 14,000, यानी कि 70,000 हो जाएगी। 70,000 का मतलब है ऑप्शन डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो ये सेम है, बस एवरेज एक्सपेंडिचर दिया हुआ था तो एवरेज को सब में कन्वर्ट किया तो टोटल एक्सपेंडिचर आ गया। टोटल एक्सपेंडिचर को डिवाइड कर लिया, और जो रेशियो है वो 5 की वैल्यू निकाल ली हमने रेशियो से, वही आपका आंसर हो गया यहाँ पे। नेक्स्ट कहता है, एक पर्सन की इनकम 50,000 है और एक्सपेंडिचर है 35,000। उसकी इनकम बढ़ा दी जाती है 20% से, एक्सपेंडिचर बढ़ा दिया जाता है 10% से, तो सेविंग में कितना परसेंट इंक्रीज किया जाएगा। ये आया आपका CRPF हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल 2023 में। इसके क्वेश्चन बहुत अच्छे लेवल के होते हैं। तो देखिए, ये नया टाइप है, ये इंपॉर्टेंट टाइप है जो आज की क्लास में हम बहुत देखने वाले हैं। तो यहाँ पे आप सबसे पहले रेशियो लोगे तो 50,000 ये इनकम है, एक्सपेंडिचर है 35,000, तो सेविंग कितनी हो जाएगी, 15,000। तो इसका रेशो आप ले सकते हो। तो ये होगा आपके पास में 10, और ये 7, और ये 3। 10:7:3। ठीक है, ये हो गया आपके पास में इनकम, एक्सपेंडिचर और सेविंग का रेशो। अब इनकम को बढ़ाया गया 20%। तो देखिए, जो 10 है वो 20% बढ़ा है। ठीक है, 10 जो है वो 20% बढ़ा। एक्सपेंडिचर, एक्सपेंडिचर बढ़ा 7, कितना, ये बढ़ा है 10%, तो ये 10% बढ़ा है। तो आपसे पूछ रहा है कि सेविंग को कितना बढ़ाया जाएगा। तो सेविंग एक्चुअली में थी कितनी, तो सेविंग थी आपके पास 3, तो 3 को कितना परसेंट बढ़ाया जाएगा। तो अब आप देखो, जो आप इनकम में बढ़ाओगे एक्सपेंडिचर और सेविंग मिला के उतना बढ़ेंगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि 10 का 20% बढ़ा है ना, यानी कि टोटल कितना बढ़ा, 200% बढ़ा। यहाँ पे आप देख लें तो ये बढ़ेगा आपका 70%। तो यहाँ टोटल कितना आना चाहिए, देखो 70% यहाँ से बढ़ गया। और टोटल आप जानते हो ना, इनकम जो होता है वो क्या होता है, एक्सपेंडिचर प्लस सेविंग। तो इनकम में 200% बढ़ रहा है, एक्सपेंडिचर में 70। तो इसका मतलब ये जो सेविंग है इसमें कितना बढ़ना चाहिए भाई, 70 में क्या, भाई 70 में क्या ऐड करें कि 200 आ जाए। तो आप बोलेंगे कि इसको 130 रखिए, तभी तो आएगा 200। यानी कि दोस्त यहाँ पे 130% का चेंज आना चाहिए। ठीक है, अब 130% का चेंज लाने के लिए ये क्वेश्चन मार्क कितना होगा, इसकी वैल्यू बतानी है। तो बहुत सिंपली बता सकते हो, तो क्वेश्चन मार्क की वैल्यू हो जाएगी 130/3, इतना परसेंट। तो इसको सॉल्व कर लेंगे, 3 4 × 12 और 10, तो 3 3 9, तो ये आ जाएगा दोस्त 43, 1/3%। तो क्योंकि इसने परसेंटेज इंक्रीज इन सेविंग पूछी थी तो हम डायरेक्टली इस मेथड से कर सकते हैं। तो ये है वन ऑफ द बेस्ट मेथड्स जिससे आपका आंसर बहुत जल्दी आ जाएगा। तो क्या किया हमने, देखिए सबसे पहले इनकम, इनकम का रेशियो बनाया 10, 7 और 3। उसके बाद 10 में 20% का चेंज आया तो टोटल चेंज हो गया 200% का। 7 में 10% का यानी कि चेंज हो गया 70 का। तो 3 में बताना था। तो आप जानते हो एक्सपेंडिचर और सेविंग में जो चेंज आएगा, अगर इनकम में चेंज 200% का आया तो एक्सपेंडिचर में 70% का आया तो सेविंग में भी आना चाहिए
कितना, तो 130% का। तो यहाँ से आप क्वेश्चन मार्क की वैल्यू निकाल सकते थे डायरेक्टली ऐसे डिवाइड करके। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अन्विता की मंथली इनकम 28,500 है, उनकी एक्सपेंडिचर 22,500 है, इनकम बढ़ी 16% से, एक्सपेंडिचर बढ़ा 10% से, सेविंग में चेंज बताएंगे। तो देखिए, सबसे पहले इनकम 28,500 इनकम, इसके बाद में एक्सपेंडिचर 22,500, तो सेविंग निकाल सकते हो। तो यहाँ से जब आप सब्ट्रैक्ट करोगे तो यह आ जाएगा आपके पास में 6,000। अब इनका रेशो बना लीजिए, 2 0 2 0 कैंसिल हो गए। इसके बाद 5, 5 5 ज़ा 25, 5 7 ज़ा 35, 5 4 ज़ा 20, 5 5 ज़ा 25, तो 5 12 ज़ा 60। तो दोस्त ये रेशो आ गया हमारे पास में इनकम, एक्सपेंडिचर और सेविंग का। अब आपको पता है आपको क्या करना है। जो भी चेंज इनकम में हुआ, तो इनकम में चेंज हुआ 16% का, यानी कि अच्छा, क्या ये फर्दर कोई रेशो में कर सकते हैं? हाँ जी, और कर सकते हैं। 3 19 ज़ा 3 15 ज़ा 3 4 ज़ा, तो ये रेशो आ गया। 19 इनकम है, तो एक्सपेंडिचर 15 है, और सेविंग 4 है। ठीक है, तो इनकम में चेंज हुआ है कितना, 16%, यानी कि आप बोल सकते हो कि 19 में 16% का चेंज हो गया। ठीक है, अब मैं इसको यहाँ पे लिख देता हूँ। इनकम हमारी 19 है, सेविंग 4 है, और एक्सपेंडिचर है 15। तो देखिए, इनकम में कितना चेंज, 16%। तो इनकम में 16% का चेंज, एक्सपेंडिचर, इनकम कितनी थी 19, तो 19 में 16% का चेंज, एक्सपेंडिचर में कितना चेंज, 10% का चेंज बढ़ रहा है, तो 10 आ जाएगा। तो ये अभी बढ़ रहे हैं दोनों, तो प्लस साइन है। तो एक्सपेंडिचर था आपका 15, इस पे 10% का चेंज। अब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको मिल जाएगा, यहाँ पे आएगा 16 9 ज़ा 144, और 16 और 14 आपका 304। तो इनकम हो गई 304%, जहाँ पे एक्सपेंडिचर हो गया 150%। तो आप बताइए सेविंग कितनी परसेंट होनी चाहिए? अब आप देखिए, इनका डिफरेंस होना चाहिए, इनकम में से एक्सपेंडिचर माइनस कर लेंगे, तो ये आ जाएगा 154%। तो सेविंग थी कितनी, 4, तो भाई 4 को किससे मल्टीप्लाई करें, किससे मल्टीप्लाई करें कि ये आ जाए 154? तो ये क्वेश्चन मार्क निकाला जा सकता है अब यहाँ से इजीली। तो इसकी वैल्यू हो जाएगी 154/4, क्योंकि ये 4 नीचे आ जाएगा यहाँ से। इसको सॉल्व कर लेंगे, तो 154/4, यानी कि इसको लिख सकते हैं 2, और इसको लिख सकते हैं 77/2। तो ये हो जाएगा आपका 77/2, यानी कि 38.5%, जो कि हो जाएगा आपका ऑप्शन 3। तो ये इसका बेस्ट मेथड है। बहुत सारे और मेथड भी हैं, रेशो से कर सकते हो आप, इसके बाद एलिगेशन से कर सकते हो। रेशो मीन्स डेविएशन में लगा सकते हो, एलिगेशन भी लगा सकते हो, बट ये बेस्ट मेथड है, बिकॉज इसमें टाइम सबसे कम लगेगा आपको। आगे चलेंगे। इनकम है पर्सन की 80,000, एक्सपेंडिचर है 45। इनकम बढ़ी और एक्सपेंडिचर बढ़ा, सेविंग में बताना है। तो फिर से वही इनकम का रेशियो ले लेते हैं। इनकम है 80,000, एक्सपेंडिचर है 45,000, और सेविंग है, इसको माइनस कर लेंगे, तो ये आ जाएगी आपकी 35,000। ठीक है, तो यहाँ से रेशो बन जाएगा आपका 5 16 ज़ा 5 9 ज़ा और 5 7 ज़ा। तो ये आ गया आपके पास रेशो 16 9 और 7। भाई रेशो आ गया 16 9 और 7। अब फिर से वही, इनकम बढ़ी, इनकम बढ़ी, यानी कि इनकम को कितना बढ़ाना है, 16%, और एक्सपेंडिचर को कितना बढ़ाना है, 8% बढ़ाना है, और सेविंग को बताना है भाई कितना परसेंट बढ़ा। तो इनकम कितना बढ़ा, 16%। 16% का मतलब हो गया, 16 जो है आपकी इनकम थी, 5 16 ज़ा 80 था, तो ये 16% ही बढ़ गई। इसका मतलब 16 16 होता है 256%। एक्सपेंडिचर 9 था, और ये 8% बढ़ा,
यानी कि 72% हो गया। अब आप इसको माइनस कर लेंगे, आपको पता है इनकम माइनस एक्सपेंडिचर जो चेंज होगा वो सेविंग के इक्वल होगा, तो माइनस कर लेंगे। ये आ गया 4 और ये आ गया 184। तो ये आपको निकालना है क्वेश्चन मार्क परसेंट की वैल्यू। तो सेविंग थी कितनी, सेविंग थी 7, तो 7 से चेंज करेंगे तो ये आ जाएगा आपके पास में 7 से कितना परसेंट कम करेंगे, तो क्वेश्चन मार्क निकाल सकते हो। 184 को 7 से डिवाइड कर लो, तो भाई 7 2 ज़ा 14, 4 4, तो 7 6 ज़ा 42, तो 26 से स्टार्ट होगा, एक ही ऑप्शन है, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2। आगे सॉल्व कर लो। 7 2 ज़ा 14, 4 4, अब 20 बचेगा, तो 7 2 ज़ा 14 अगेन 60, तो अप्रोक्सीमेटली 26.28 समथिंग, तो आंसर आपका आ जाएगा ऑप्शन 2। राज की इनकम 45,000, एक्सपेंडिचर इतना, इनकम इंक्रीज एक्सपेंडिचर में इंक्रीज, सेविंग में बताना है, CGL 23 में आया हुआ है। तो रेशियो बनाएंगे पहले, 45,000 इनकम, एक्सपेंडिचर है 33,000, सेविंग कितनी होगी, यहाँ से माइनस कर लेंगे तो 12,000 आपकी सेविंग। रेशियो बना लेंगे इसका, 3 से चला जाएगा, 3 15 ज़ा, 3 11 ज़ा, और 3 4 ज़ा, तो रेशियो आ गया 15 11 4। इसके बाद इनकम में चेंज, तो 15 में चेंज 20%, एक्सपेंडिचर में चेंज यानी कि 11 में चेंज 12%, तो सेविंग जो कि 4 है इसमें चेंज बताना है, इसमें चेंज बताना था। तो 15 × 20 हो गया दोस्त 300%, है ना। यहाँ पे 11 × 12 हो गया 132%, तो माइनस कर लीजिए इसको, ये बन जाएगा आपके पास में 168%। तो ये क्वेश्चन मार्क की वैल्यू निकाली जा सकती है, बिल्कुल निकाल सकते हैं। तो ये बन जाएगा आपके पास में क्वेश्चन मार्क 168/4, यानी कि 42%। तो आंसर कौन सा देंगे, ऑप्शन D, दैट इज 42%। 23 CGL में आया हुआ है क्वेश्चन। मंथली इनकम 12,000, तो 12,000, एक्सपेंडिचर 8,000, ये भी आपका CGL में आया हुआ है। सेविंग हो जाएगी 4,000, तो रेशो बना लेंगे, तो ये बन जाएगा आपके पास में 4 3 ज़ा, 4 2 ज़ा, 4 1 ज़ा, ये हो गया। अब चेंज किसमें, इनकम 10%, यानी कि 3 जो है वो 10% बढ़ा, यानी कि ये हो गई 30%, इनकम बढ़ गई, ये इनकम हो गई। एक्सपेंडिचर में कितना बढ़ा, 8%, यानी कि 2 में 8% बढ़ा, तो ये हो गया 16%। तो सेविंग में कितना बढ़ेगा, तो सेविंग है 1, तो 1 में कितना बढ़ेगा देखिए, तो 1 में कितना परसेंट बढ़ेगा, तो ये देखिए ये हो जाएगा आपका 14%। इनका डिफरेंस, इनकम में जितना बढ़ा माइनस एक्सपेंडिचर में जितना बढ़ा उसका डिफरेंस होगा सेविंग में कितना बढ़ा, तो 14% हो जाएगा। अब यहाँ पे तो 1 ही था, तो क्वेश्चन मार्क की भी वैल्यू क्या होगी, 14% ही हो जाएगी। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन B। एक और CGL का, अब यहाँ पे डायरेक्ट रेशियो दे दिया, टाइप चेंज, अब रेशियो डायरेक्ट दे दिया इनकम और एक्सपेंडिचर का, तो वैदिक की बात कर रहा है, इनकम 8 है, एक्सपेंडिचर है 5, तो बस सेविंग क्या हो जाएगी, 3 हो जाएगी, क्योंकि आप जानते हो 5 + 3 8 होता है। इनकम में बढ़ाया इसने 20%, और एक्सपेंडिचर में बढ़ाया 30%, सेविंग में बताना है, तो 8 यानी इनकम में बढ़ा 20%, तो टोटल कितना बढ़ गया, 160 हो गया। और एक्सपेंडिचर में 30%, यानी कि जो 5 है उसमें 30% बढ़ा दिया, यानी कि 150% हो गया। अब सेविंग यानी कि 3 में कितना बढ़ना चाहिए वो आपको बताना है। तो 3 में देखें, 3 में कितना बढ़ना चाहिए, तो सबसे पहले इसको माइनस कर लेंगे, तो ये बन जाएगा 10%, क्योंकि 160 इनकम में बढ़ा है और एक्सपेंडिचर में बढ़ा है 150, दोनों को माइनस करेंगे तो 10% बढ़ेगा। तो ये आएगा क्वेश्चन मार्क, तो ये आएगा 10/3 का परसेंट, और आप जानते हो ये होता है 3.33, या फिर इसको बोलते हैं 3 1/3। और आंसर प्लस में आ रहा है क्योंकि
प्लस में क्यों आ रहा है? क्योंकि ये सारे ऑलरेडी प्लस में ही थे, तो अभी भी 160 माइनस 150 ये +10 में ही आएगा, तो आंसर आपका प्लस ही रहेगा। ये सब अभी प्लस थे तो इसलिए मैं साइन नहीं लिख रहा हूँ। ऑटोमेटिक है क्योंकि इंक्रीज हो रहा है तो प्लस ही रहेगा। आगे हम देखेंगे जब डिक्रीज होगा तब माइनस कैसे आएगा, तो यहाँ माइनस ले लेंगे उस केस में, वो भी हम देखेंगे आगे। बट यहाँ पे सब कुछ बढ़ रहा था तो ओवरऑल जो बच रहा है वो भी 10% प्लस में बच रहा है, इस करके आंसर भी 1/3% प्लस में आएगा, तो इंक्रीज आएगा डिक्रीज नहीं आएगा। इस करके आंसर हो गया आपका ऑप्शन सी। आगे चलेंगे। रमन की इनकम दी है, अब सेविंग डिफरेंट फॉर्म में 12.5% की सेविंग करता है। आप जानते हो कि 12.5% होता है 1/8, है ना? वे 25% का हाफ होता है ना, 1/4 का हाफ होता है 12.5। तो अगर 8 इनकम है तो सेविंग एक की करेगा तो 7 एक्सपेंडिचर होना चाहिए। ठीक है, तो अब आप देख सकते हो यहाँ पे, तो डायरेक्ट बेसिकली रेशो ही आ गया ये, तो इनकम 8, से एक्सपेंडिचर 7 और सेविंग 1। तो इस वैल्यू की जरूरत नहीं है क्योंकि डायरेक्ट ही दे दिया 12.5%, उसकी फ्रैक्शन वैल्यू से ही आपका रेशो बन गया। तो इनकम में चेंज दिया, फिर से आरआरबी ग्रुप डी में आया है, इनकम है 8, उसमें कितना चेंज दिया दोस्त? उसमें चेंज दिया है आपका 18%। तो 18% का चेंज दिया है, यानी कि 144 हो जाएगा। ये इनकम हो गई। इसके बाद एक्सपेंडिचर में कितना चेंज? 20%। एक्सपेंडिचर था 7, तो 7 में 20%, यानी कि 140%। तो सेविंग में कितना? सेविंग है आपके पास 1, तो इस पे कितना परसेंट? तो 1 में कितना परसेंट? तो यहाँ से डिफरेंस देख लेंगे, इनकम में जो चेंज हुआ माइनस जो एक्सपेंडिचर में चेंज होगा वही सेविंग में चेंज होगा, तो 4% आ जाएगा। यानी कि अगर वो आपसे ये पूछता कि सेविंग कितना परसेंट बढ़ी, कितना इंक्रीज की, तो आप बोलते 4% हो जाती। तो 4% आपकी सेविंग इंक्रीज की है। अब आप यहाँ पे वैल्यू का यूज करोगे क्योंकि इस बार सेविंग परसेंटेज में ना निकाल के एक्चुअल पूछी है। अब यहाँ पे देखिए, आपसे अगर ये पूछता कि सेविंग में कितना परसेंट बढ़ाया गया है तो आप कहते कि 4% बढ़ाया गया, लेकिन यहाँ पे सेविंग की एक्चुअल वैल्यू पूछी है। तो हम एक्चुअल वैल्यू पे जाते हैं। इनकम स्टार्टिंग में कितनी थी? 8 यूनिट्स, जिसकी वैल्यू थी 45,000। तो सेविंग कितनी थी? 1। तो अगर 8 की वैल्यू 45,000 है तो 1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 45,000/8। इसको सॉल्व करेंगे तो आएगा 8 5 40, फिर 6, फिर 2, फिर 5। तो एक की वैल्यू 5625, मतलब जो एक्चुअल सेविंग थी शुरुआत में वो थी आपकी यहाँ पे 5625। तो इसी का ही तो 4% बढ़ी है ना। सेविंग 4% बढ़ने का मतलब क्या है कि जो पुरानी सेविंग थी उसका 4% और आप निकाल सकते हो, उतनी सेविंग बढ़ी है। तो बेसिकली इसका 4% निकालना है, और 4% क्या होता है? 4/100, यानी 1/25। तो 5625 का 1/25 निकालेंगे, उतनी आपकी सेविंग बढ़ गई है। निकाल लीजिए, 25, 25 2 एंड 25 2 अगेन एंड 25 5 125, यानी कि आपका पैसा बढ़ा, इंक्रीज हुआ। इंक्रीज क्यों? क्योंकि यहाँ पे प्लस साइन आया और वो हुआ 225 रुपीज से इंक्रीज। तो वही आपका करेक्ट आंसर हो गया, विच इज ऑप्शन बी। तो स्टेप्स ये रहेंगे, बस लास्ट में आपने कंपेयर कर लेना है कि 8 की वैल्यू 45,000 थी, तो इनिशियल सेविंग क्या थी? इनिशियल सेविंग आ गई, तो आप उसका 4%। क्वेश्चन लेते हैं। 20% सेव करता है इनिशियल मंथली इनकम का, उसकी मंथली इनकम बढ़ी 25% से, तो नॉमिनल सेविंग बढ़ी 5% से। तो अब प्रेजेंट नॉमिनल इनकम का कितना परसेंट सेव करता है? तो देखो, सबसे पहली चीज, यहाँ पे इनकम में चेंज दिया है, सेविंग में चेंज दिया है, लेकिन एक्सपेंडिचर में चेंज ना तो पूछा है और ना ही उसकी वैल्यू दी हुई है। ठीक है, तो अब आपको एक्सपेंडिचर निकालने की जरूरत नहीं है, ये बिल्कुल अलग टाइप हो गया, सिंपल हो गया, तो इसको सिंपल वे से कर लेंगे। 20% सेव करता है। अगर इनकम 100% है तो एक्सपेंडिचर कितना होगा फिर? 80%। तभी तो सेव कर पाएगा ना 20%। यानी रेशियो हो गया आपका 5, और ये 4, और ये 1। तो ये रेशियो हो गया 5 4 1 का। अब देखो, मंथली इनकम 25% से बढ़ती है। आप इसको थोड़ा इजी करने के लिए 500, 400 और 100 ले लो। तो मंथली इनकम बढ़ी 25% से, 25% होता है 1/4, यानी कि 125 रुपये बढ़ गई। तो अब आपकी नई इनकम कितनी होगी? 500 तो पहले थी, 125 बढ़ गई,
भाई 500 का 1/4 125 होता है, यानी कि न्यू इनकम होगी 625। और सेविंग बढ़ी 5% से, तो 100 थी तो 5% तो इसका 5 ही होगा 100 का। तो यानी अब सेविंग हो गई 105। तो यहाँ से आप ये तो देख ही सकते हो इजीली कि एक्सपेंडिचर में क्या चेंज आया, है ना। तो देख ही सकते हो ना, इसको माइनस करके 605 में से, 625 में से इसको माइनस कर दोगे तो आपको चेंज मिल जाएगा। तो कितना चेंज आया, तो यहाँ से आप देख सकते हो 520। यानी कि ये कितना बढ़ी, ये 120 बढ़ी। 120 किस पे बढ़ी, 400 पे बढ़ी। तो इसका मतलब अगर चेंज निकालना भी था तो आप ऐसे भी निकाल सकते थे कि 30% का हाइक मिला, बट इसकी जरूरत नहीं है, ये इसकी जरूरत ही नहीं है। उसने सिर्फ इतना पूछा है, ये पूरे की जरूरत नहीं है। उसने सिर्फ इतना पूछा है कि अभी वो अपनी करंट इनकम का कितना सेव करता है। तो वो अभी 105 सेव करता है और उसकी करंट इनकम है 625। तो उसका परसेंटेज उन्होंने पूछ लिया आपसे, तो इसको बस सॉल्व करना है आपने, आंसर आपका आ गया। तो बेसिकली एक्सपेंडिचर की जरूरत नहीं है यहाँ पे, इसकी जरूरत नहीं है आपको। बस ये पता होना चाहिए भाई ये 4 था, 400 लिया था हमने जस्ट फॉर रेफरेंस। बट ये निकालने की जरूरत नहीं है, मतलब आपको इसमें चेंज नहीं निकालना। तो सॉल्व कर लेंगे इसको अब। तो ये बन जाएगा आपका 25 4 ज़ा, 25 25 ज़ा, उसके बाद में 5 5 ज़ा, 5 21 ज़ा। तो ये आ गया 84/5। और 84/5, तो इन दोनों को 2 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं इजी करने के लिए। तो ये आ गया 168/10। 168/10 कितना होगा, 16.8। एक डेसिमल इधर आ जाएगा बस। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्त 16.8%, जो कि होगा ऑप्शन डी। तो आपने हर क्वेश्चन में सेम लॉजिक नहीं लगा देना, देख लेना है कि क्वेश्चन ने पूछा क्या है। तो ये थोड़ा सिंपल था, हमने इसको सिंपल वे में रेशो से ही कर लिया। इनिशियल एक्सपेंडिचर 5 और सेविंग 3। तो इनिशियल एक्सपेंडिचर 5 यानी कि इनकम 8 रही होगी, एक्सपेंडिचर 5 और सेविंग 3। ठीक है, ये सब सीजीएल के क्वेश्चन है। इनकम 25% से बढ़ी है। अब देखो इसमें चेंज एक ही में दिया है, अभी तक जो चेंज था वो इनकम में था और एक्सपेंडिचर में था, सेविंग में निकाल देते थे। या अगर इनकम और सेविंग में भी होता तो एक्सपेंडिचर में निकाल देंगे, बट यहाँ पे चेंज ही एक में दिया है। तो ये क्वेश्चन थोड़ा सिंपल हो गया। अब देखो इनिशियल सेविंग दी हुई है और इन आफ्टर द इंक्रीमेंट उन्होंने वैल्यू पूछी है। तो पहले आप चेंज निकाल लो। देखो इनिशियल सेविंग अगर दी हुई है यानी कि 3 की वैल्यू दी हुई है, तो 3 की वैल्यू है 4500। तो एक की वैल्यू कितनी आ गई, 1500। तो 3 की वैल्यू है 4500। तो 5 की वैल्यू और 8 की वैल्यू निकाल सकते हैं, बिल्कुल निकाल सकते हैं। तो ये हो जाएगा आपका, एक की वैल्यू आ गई तो 5 की वैल्यू आ जाएगी 7500। ये आ गई 7500। और 8 की वैल्यू 15 8 जो होता है 120। तो हालांकि इनको जोड़ेंगे तब भी आएगा 120, तो ये आ गई। तो 12,000 उनकी अभी की इनकम है, 7500 उनका अभी का एक्सपेंडिचर है, और उनकी सेविंग थी 4500। कहता है इनकम बढ़ी 25% से, तो इसका 25%, 25% होता है 1/4। तो 12,000 का 25% निकाल के उसमें ऐड कर देंगे। तो ये आ जाएगा आपके पास में 3000। यानी कि 12,000 में 3,000 और बढ़ गए, तो उनकी करंट इनकम कितनी होगी, 15,000 होगी। तो आपने देखा ये भी सिंपल क्वेश्चन था, डायरेक्ट सॉल्व करना था, रेशियो से ही ये हो गया है। आपको वो वाला मेथड लगाने की जरूरत नहीं है। वो तब लगाना है जब इनकम और एक्सपेंडिचर या इनकम और सेविंग में से दो में चेंज हो रहा हो, तीसरे में चेंज पूछा गया हो। यहाँ पे ना तो चेंज पूछा है, इन्होंने एग्जैक्ट वैल्यू पूछी है। और 2% में चेंज नहीं दिया है, एक ही में दिया है, तो हम डायरेक्टली रेशियो से इसको सॉल्व कर लेंगे। 16% रुपा सेव करती हैं अपने एक्सपेंडिचर का, ध्यान देंगे एक्सपेंडिचर का। सेविंग बढ़ती है, एक्सपेंडिचर भी बढ़ती है। अब फिर से पूछ लिया परसेंटेज इंक्रीज इन इनकम, तो यहाँ पे परसेंटेज इंक्रीज इन इनकम पूछा है। तो यहाँ हम हमारा पुराना वाला मेथड लगा सकते हैं जो हमने सीखा है, 16% ऑफ एक्सपेंडिचर। अब 16% होता है 16/100, यानी कि इसको लिख सकते हो 4/25। ऐसे 4 4 सा 4, 25 सा। तो अब देखो ये 25 अब इनकम नहीं है, ये एक्सपेंडिचर है। तो ये कितनी है फिर, ये सेविंग होगी, क्योंकि उसने कहा है कि रूपा की सेविंग उनके एक्सपेंडिचर का 16% है। तो ये जो 4 है ये 25 का 16% है। चेक भी कर सकते हो कि 4 25 का 16% है कि नहीं। तो देखो ये इंटू 100 करोगे तो 16% आ गया। ठीक है, इसका मतलब ये हमारे पास रेशियो आ गया। अब रेशियो को सॉर्ट कर लेंगे, तो अगर एक्सपेंडिचर 25 है, सेविंग 4 है, तो इनकम कितनी होगी दोस्त, इनकम होगी 29। एक्सपेंडिचर है 25 और सेविंग है 4, ये है।
तो अब एक्सपेंडिचर में कितना चेंज दिया है, एक्सपेंडिचर बढ़ता है 10.5% से, तो एक्सपेंडिचर फिलहाल है, एक्सपेंडिचर बढ़ता है 10.5% से, सेविंग बढ़ती है 25% से। तो इनकम इनके दोनों के एडिशन से बढ़ेगी, बिल्कुल आप जानते हो। तो इनकम इज इक्वल्स टू एक्सपेंडिचर प्लस सेविंग, ये लॉजिक लगेगा। तो एक्सपेंडिचर फिलहाल कितना है 25, और ये बढ़ेगा 10.5% से। सेविंग फिलहाल है 4, और ये बढ़ेगी 25% से। तो अब इसको आप सॉल्व कर सकते हो। ये आ जाएगा मेरे दोस्त आपके पास में, तो ये तो आ गया आपके पास में 100%। ये कितना आ जाएगा, 25 फाइव सा 125, 2 आ गया। और ये आ गया आपके पास में 25 वन सा 25, और एक 26, तो 262.5। अब आप देखो, यहाँ पे 262.5% आ रहा है, और सेविंग में कितना आ रहा है 100%। तो आप जानते हो कि इनकम एक्सपेंडिचर प्लस सेविंग होगी, तो ये आ जाएगा आपके पास में 362.5%। तो इनकम, इनकम कितनी थी हमारे पास में, आपको याद होगा 25 और 4 29 थी, तो 29 में कितना चेंज आएगा, अब वो आप यहाँ से निकाल सकते हो। तो इसको डिवाइड कर लेंगे, 362.5 को डिवाइड कर लेंगे 29 से, तो यहाँ से आ जाएगा आपके पास में 29 से, 29 वन जा ही जाएगा पहले तो, फिर जाएगा आपके पास में 72, और फिर 5, तो ये जाएगा आपके पास में 29 टू ज़ा होता है आपका 58, ये बन जाएगा फिर 145, तो 12.29 फाइव ज़ा होता है 145। तो आंसर हो जाएगा दोस्त 12.5%, जो कि हो जाएगा ऑप्शन डी। तो ये सीआरपीएफ में आया है। आप देख रहे हो इस बार क्या हुआ, इस बार इनकम में पूछ लिया, इनकम में पूछ लिया। तो ध्यान रखेंगे, इनकम होगी एक्सपेंडिचर प्लस सेविंग, माइनस नहीं कर देना, यहाँ पे प्लस होगा यहाँ पे। तो उसी से आपका आंसर आ गया 12.5%। 24% सेव किया जाता है, और इनकम में इंक्रीज हुआ, अब सेविंग डिक्रीज होगी, ध्यान से करेंगे, सेविंग डिक्रीज हो गई, कितने परसेंट से एक्सपेंडिचर इंक्रीज होगा। तो देखिए 24%, 24% जो होता है, 24% होता है आपका 6/25, यानी कि अगर 25 इनकम है और 6 सेविंग है, तो एक्सपेंडिचर कितना होगा, एक्सपेंडिचर होगा 90। ठीक है, ये हो जाएगा आपका एक्सपेंडिचर। तो ये रेशियो आ गया। अब कर लीजिए, इनकम बढ़ती है 8% से, यानी 25 जो है ये 8% से बढ़ता है, ये बढ़ रहा है तो प्लस लेंगे, तो ये हो जाएगा 200%। ठीक है, इसके बाद में जो आपकी सेविंग है वो कम होती है, तो सेविंग 6 है, अब वो कम हो रही है 25% से। तो 25 6 150। अब ये ध्यान देंगे, ये सेविंग, ये इनकम थी, ये सेविंग है, ये कम हो रही है। तो आप जानते हो कि इनकम में से सेविंग जाएगी तो क्या बनेगा, क्या बनेगा एक्सपेंडिचर, तो माइनस कर लेंगे इसको, है ना। तो इनकम में से इसको माइनस करेंगे। अब देखो ये ऑलरेडी माइनस में है, ये ऑलरेडी माइनस में है, यही ध्यान देना है यहाँ पे। ये जब आप माइनस करोगे 200 माइनस ऑफ -150, तो ये 50 नहीं रहेगा, ये ऑलरेडी माइनस में है। ठीक है, तो ये हो जाएगा 350, 350 हो जाएगा। ठीक है, अगर, और यहाँ पे इनकम एक्सपेंडिचर कितना था 19, तो 19 को कितना परसेंट से करें कि ये आ गया, तो क्वेश्चन मार्क की वैल्यू आ गई दोस्त 350/19%। तो यही आपका आंसर हो गया, विच इज ऑप्शन डी। तो ध्यान देने वाली बात यही है कि इस बार इनकम में से जब आप सेविंग माइनस करोगे, तो सेविंग ऑलरेडी माइनस में है, तो ये 200 माइनस ऑफ -150 आपका यहाँ पे 350 बन जाएगा, ना कि ये 50 बनेगा। ठीक है, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। कहता है रेखा सेव करती है 16% अपनी इनकम का, इनकम बढ़ती है 5%, सेविंग कम होती है 47.5, तो एक्सपेंडिचर कितना बढ़ेगा। तो देखिए फिर से ध्यान देना है, इस बार फिर से यहाँ पे आपकी जो सेविंग है वो क्या हो रही है, यहाँ पे कम हो रही है, ये ध्यान देना है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। सेविंग कम हो रही है 47.5 से। ठीक है, ये पॉइंट है। इसका क्या डिफरेंट टाइप है,
सॉल्व करते हैं। सबसे पहले 16% होता है 4/25। तो अगर सेविंग 4 है, अगर सेविंग 4 है, सेविंग 4 है तो फिर इनकम जो है 25 है। ऑफ हर इनकम था, तो लास्ट में वो एक्सपेंडिचर था लास्ट क्वेश्चन में, तो वहाँ पे एक्सपेंडिचर से कंपेयर किया था। यहाँ पे इनकम से करेंगे तो एक्सपेंडिचर हो जाएगा दोस्त 21। अब हम चेंजेस निकाल लेते हैं यहाँ से। तो चेंजेस आएगा इनकम में 5%, यानी कि 25 में 5% बढ़ेगा, ये इनकम में आ गया। तो बढ़ेगा 125%, ये प्लस था क्योंकि इंक्रीज कर रहा था। अब सेविंग में आएंगे तो सेविंग है 4, तो 4 में 47.5% की कमी आएगी। क्या आएगी? कमी आएगी, ये माइनस साइन आएगा। तो 47.5 को 4 से करना है। देखो 47.5 का डबल होता है, 47 का डबल होता है 94, आधा आधा तो 95, 95 का डबल होगा 190। तो ये आ जाएगा माइनस का, माइनस का ध्यान देंगे भाई, माइनस का 190% आएगा। अब आपको एक्सपेंडिचर में निकालना है। आपको पता है इनकम माइनस सेविंग इज इक्वल टू एक्सपेंडिचर होता है, लेकिन ऑलरेडी ये माइनस में है। तो 125 माइनस ऑफ माइनस 190, तो ये तो ऐड हो जाएगा ना। तो इसको ऐड कर लेंगे, 9 2 11 और एक ये 3, तो ये आ गया आपके पास में 315%। एक्सपेंडिचर कितना था भाई? एक्सपेंडिचर था आपके पास 21%। क्वेश्चन मार्क बताना था, तो क्वेश्चन मार्क की वैल्यू आ जाएगी इजीली। डिवाइड कर सकते हैं इसको, 315/21%, तो आ जाएगा 21 1 1 0 5, 21 5 होता है 105। तो दोस्त आंसर आ जाएगा ऑप्शन सी। तो ध्यान रखना है माइनस का, माइनस आएगा तो यहाँ पे भी माइनस कर देना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजू सेव करता है 15%, सैलरी इंक्रीज होती है और सेविंग भी इंक्रीज होती है। एक्सपेंडिचर आफ्टर द इंक्रीज है आपके पास इतना, बिफोर द इंक्रीज आपको बतानी है कि सेविंग क्या थी। देखिए यहाँ पे फिर से वैल्यू दी हुई है, तो फिर वैल्यू पे जाना पड़ेगा। 15%, 15% का मतलब होता है 3/20। तो सेविंग अगर 3 है तो एक्सपेंडिचर 17 होगा और इनकम 20 होगी। ये आप बोल सकते हो, क्योंकि 15% का मतलब होता है 15/100। तो 5 3 और 5 20। ठीक है, तो 20 इनकम होगी तो 3 आपकी सेविंग होगी, तो 17 क्या हो गया? खर्चा हो गया। अब देखिए इंक्रीमेंट्स दिए हुए हैं, तो एक काम करते हैं कि इसी में हम इंक्रीमेंट लगा देते हैं, क्योंकि वैल्यू दी हुई है आफ्टर द इंक्रीज। तो यहाँ पे देखिए इसको हम 200 मान लें अगर, तो ये 30 हो गया, ये 17, तो 18% बढ़ा। तो 18% इस पे बढ़ा, तो 200 का 18%, तो ये हो जाएगा आपका 36, यानी कि अब नई सैलरी हो जाएगी 236। बोल सकते हो भाई 200 का 18%, परसेंटेज से 2 0 चले जाएंगे ना ऐसे करके, तो 36 का ही चेंज आएगा। तो न्यू सैलरी हो जाएगी आपकी 236। अच्छा, सेविंग में कितना? 20%। तो 20% का मतलब होता है 1/5, यानी कि 30 का 1/5, तो 6 बढ़ा, यानी कि सैलरी हो जाएगी, अब सेविंग हो जाएगी 36। भाई 30 पहले थी, अभी 6 और बढ़ गई, तो 36 आपकी सेविंग होगी। ये आपकी सेविंग है। तो अब एक्सपेंडिचर कितना होगा इनका डिफरेंस भाई? तो एक्सपेंडिचर होगा 200, तो एक्सपेंडिचर कितना बढ़ा? 30, है ना। 30 बढ़ा 170 पे, तो निकाल सकते हो। तो 100 पे कितना बढ़ेगा? 300/17% निकाल सकते हो, बट उसकी जरूरत नहीं है। क्या दिया है वो देखते हैं। इंक्रीज करने के बाद एक्सपेंडिचर इतना है, यानी कि दोस्त ये जो हमारा इंक्रीज हुआ एक्सपेंडिचर, ये है 200, और इसकी वैल्यू दे रखी है, 200 की वैल्यू दे रखी है 132500। ठीक है, तो 200 की वैल्यू दी है, यानी इस एक्सपेंडिचर की वैल्यू दी हुई थी। ये कैसे आया था? 236 में से 36 माइनस कर दिया, तो एक की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 1325/2, ये एक की वैल्यू। अब बोला है सेविंग बिफोर द इंक्रीज इन सैलरी। अब सेविंग सैलरी से पहले कितनी थी? सेविंग थी 30, 30 यूनिट्स थी ना, तो 30 की वैल्यू निकाल सकते हो। एक की पता है, 30 के निकालने के लिए मल्टीप्लाई कर दोगे 30 से,
तो यही आपका आंसर है। तो इसको 15 से मल्टीप्लाई कर दो, बस आंसर आ गया। 15 5 ज़ा 75। आई होप मेरी बात समझ गए। देखो, ये ओरिजिनल सैलरी पूछ रहा है, ओरिजिनल सैलरी 200 की वैल्यू दी थी, इसकी वैल्यू दी थी 132500, और 30 की वैल्यू पूछ रहा है। तो 200 की वैल्यू दी तो 1 की वैल्यू निकाली, 30 की वैल्यू निकालने के लिए इंटू 30 कर दिया। 15 5 ज़ा 75, 15 2 ज़ा 30, और 7, तो आ गया 37। अब यहाँ पे 3 रहेगा। 15 3 ज़ा 45 प्लस 3 48, और 15 और 4 19, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा 19875। तो इस क्वेश्चन में डायरेक्ट जा सकते थे, क्योंकि वैल्यू दी थी इंक्रीज इन एक्सपेंडिचर की। तो नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। कहता है फादर और मदर की मंथली अर्निंग का रेशियो है 5:3, एवरेज दे रखा है। ठीक है, मंथली इनकम में इंक्रीज हुआ है, डिक्रीज हुआ है फादर की, और मदर की इंक्रीज हुआ है 8% का। तो परसेंटेज चेंज पूछ रहा है एवरेज मंथली इनकम में। तो देखो, परसेंटेज चेंज पूछा है, यानी कि वैल्यू का कोई काम नहीं है, तो आप रेशो से कर सकते हो सीधा। तो अब यहाँ पे एक्सपेंडिचर और सेविंग की बात की ही नहीं हुई, इसलिए हम जो है वो जो हम मेथड लगा रहे थे वो नहीं लगाएंगे, स्ट्रेट फॉरवर्ड जाना पड़ेगा। तो यहाँ है फादर, यहाँ है मदर, इनका रेशियो दिया है 5:3। अब इसमें चेंजेस दिए हैं 4% और 8%। तो अच्छा रहेगा अगर हम इसको 500 और 300 ले लें, ये इजीली कट जाएंगे। तो देखिए, फादर की सैलरी में 4% की कमी है, 4% होता है 1/25। तो 500 का 4% कितना होगा? तो ये हो जाएगा 20, यानी कि 500 से 20 कम हो जाएगी, यानी कि अब सैलरी हो जाएगी 480। ऐसे ही मदर की सैलरी बढ़ी है 8% से, तो 8% होता है 2/25। तो 2/25 ऑफ 300 कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा आपका 12 2 24, यानी अब सैलरी बढ़ जाएगी और हो जाएगी कितनी? 24। तो देखिए, अब इन्होंने एवरेज पे बात की है कि परसेंटेज चेंज एवरेज में कितना। तो देखो, यहाँ पे फिलहाल अगर देखें, इनिशियली इनकी सैलरी का टोटल था 800, तो एवरेज हो जाएगा 400, है ना। और अगर फाइनली देखें तो इनकी सैलरी का एडिशन कितना बनता है? 40804/2, तो एवरेज कितना बनेगा? 402। इसका मतलब दोस्त, इनिशियल सैलरी का एवरेज था 400, नई सैलरी का एवरेज हो गया 402। तो कितना परसेंटेज चेंज आया निकाल सकते हो। परसेंटेज इंक्रीज हो रहा है दो का। इंक्रीज डिक्रीज का फॉर्मूला आप जानते हैं, फाइनल माइनस इनिशियल अपॉन इनिशियल इंटू 100। काफ़ी डिटेल में इस पे बात कर चुके हैं प्रीवियस वीडियोस में। तो अगर आपने नहीं देखी तो आप जाके देख सकते हो, डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा। 402, तो ये फाइनल वैल्यू, ये इनिशियल वैल्यू, यहाँ से स्टार्ट हुए थे। तो 402 माइनस 400, और इनिशियल वैल्यू कितनी है? 400, और इंटू में 100। तो 2/400 इंटू 100, तो ये आ गया आधा, यानी कि 0.5%, यानी कि 0.5% आ गया, विच इज ऑप्शन बी। ठीक है। तो बहुत जबरदस्त क्वेश्चन है। वैसे भी आप देख सकते थे कि 400 का 1% कितना होगा, अगर आपको वैसे ही देखना। देखो, 400 से शुरू हुए थे ना, 400 का 10% कितना होगा? 40, क्योंकि 400 खुद में 100% है। तो 10% कितना होगा? 40। 1% कितना होगा? 4। तो यहाँ पे चेंज हुआ दो का। तो अगर 1% की वैल्यू 4 है, तो दो की वैल्यू तो इसका आधा होगी ना, क्योंकि 4 का आधा 2 होता है, तो एक का आधा 0.5 हो जाएगा, तो उतना परसेंट ही बढ़ेगा। और लॉजिकली आप इस फॉर्मूले से ऐसे पुट करके ऐसे निकाल सकते थे इजीली। तो आंसर हो गया दोस्त ऑप्शन बी। गीता की सेविंग 28% है उनके एक्सपेंडिचर की, तो 28% होता है 7/25। यहाँ एक्सपेंडिचर का है, तो ये एक्सपेंडिचर होगा, ये सेविंग होगी। तो इनकम कितनी हो जाएगी? 25 प्लस 7 32 हो जाएगी। तो अब एक्सपेंडिचर में चेंज दिया है 17.4 का। तो एक्सपेंडिचर, यानी कि 25 में चेंज दिया है 17.4% का, ये एक्सपेंडिचर हो गया। सेविंग में कमी आई है 5% की, तो सेविंग है 7। तो 7 5% से कम होगा। तो इसको देख लेते हैं कितना आता है। इनकम का पूछा है, वो हम देख लेंगे। तो पहले मल्टीप्लाई करेंगे, 25 4 ज़ा 100, 25 7 ज़ा 175, और 10 185। तो ये 18 आ गया।
25 वन जा 25 और 1843, तो 435% आ गया। इसके बाद में 7 5 जा 35, तो ये माइनस में आएगा। अब इनकम 32 थी, तो 32 से कितना परसेंट, यहाँ पे आप देखो। वैसे तो इनकम होता है एक्सपेंडिचर प्लस सेविंग, ये तो होता है इनकम एक्सपेंडिचर प्लस सेविंग, लेकिन यहाँ पे सेविंग माइनस में है, तो जब ऐड करोगे तो ये माइनस हो जाएंगे। तो ये आ जाएगा आपके पास में 400%। तो 32 इंटू क्वेश्चन मार्क, तो क्वेश्चन मार्क हो गया 400/32। तो 4 8 जा 400 जा 100/8, आप जानते हो 12.5% होता है। तो दोस्त आंसर हो गया ऑप्शन डी, 12.5%। ठीक है, अच्छा क्वेश्चन है, माइनस साइन का खास ध्यान रखना है। जेड स्पेंड करता है 66 2/3% अपनी इनकम का। उनकी इनकम X% से बढ़ी, एक्सपेंडिचर बढ़ा, सेविंग बढ़ी, तो एक्स की वैल्यू यानी फिर से 2% है, तीसरा पूछा है तो डायरेक्ट लगा सकते हो। 66 2/3% की वैल्यू होती है 2/3। ये परसेंटेज की पहली क्लास में हमने डिस्कस किया था। तो जहाँ पे इनकम इनकम 3 है और एक्सपेंडिचर 2 है, तो आप देखिए इनकम 3 है, एक्सपेंडिचर 2 है, सेविंग 1 है। इसको यूज कर लेंगे, इनकम एक्सपेंडिचर और सेविंग, तो ये आ गया। अब इनकम बढ़ी है और कौन कौन बढ़ा है, एक्सपेंडिचर बढ़ा है 10%, तो दो 10% बढ़ा। सेविंग इंक्रीज हुई 25% से, तो ये बढ़ा एक्सपेंडिचर। सेविंग बढ़ी 25% से, तो टोटल 20% हो गया, यहाँ हो गया 25%। तो इनकम पे आते हैं, इनकम थी 3, तो भाई इनकम थी 3, तो कितना बढ़ेगी, आप जानते हो इनकम होती है एक्सपेंडिचर प्लस सेविंग, तो ये हो जाएगा 45%। तो ये क्वेश्चन मार्क की वैल्यू आ जाएगी 45/3%, और ये होता है 15%। तो परसेंटेज में ही पूछा था, बड़ा सिंपल क्वेश्चन हो गया। तो दोनों इंक्रीज हो रहे थे, तो ध्यान से हमने किया, दोनों प्लस ही थे, तो इसलिए माइनस कहीं पे नहीं आया। आंसर हो गया ऑप्शन सी। आगे चलेंगे, सेविंग ऑफ सीमा आर इक्वल टू 16% ऑफ हर एक्सपेंडिचर। इनकम बढ़ी, एक्सपेंडिचर बढ़ी, सेविंग में इंक्रीज डिक्रीज बताना है, तो ये सेम टाइप 16% होता है 4/25, लेकिन ऑफ हर एक्सपेंडिचर, तो ये एक्सपेंडिचर हो गया, ये सेविंग, तो इनकम हो जाएगी 29। अब बोला इनकम में 35% का चेंज, तो 29 में 35% का चेंज। एक्सपेंडिचर, ये इंक्रीज है, एक्सपेंडिचर यानी कि 25 में ये इनकम था, ये एक्सपेंडिचर, 25 में 36% का चेंज। तो सेविंग में पूछ रहा है, सेविंग है आपकी 4, तो 4 में व्हाट परसेंट, तो मल्टीप्लाई कर लेंगे इसको। तो 29 5 जा होता है 145, 29 3 जा 87 होता है 87, और 14 हो जाएगा 101, है ना। तो ये इतना परसेंट, यहाँ पे 25 6 जा 150, 25 3 जा 75, और 15 90, तो 900%। तो इनकम प्लस एक्सपेंडिचर, तो नहीं, इनकम माइनस एक्सपेंडिचर सेविंग होता है, तो माइनस करेंगे। ध्यान रखना, इनकम माइनस, तो यहाँ माइनस आ जाएगा जब आप माइनस करोगे इसको, तो इनकम माइनस एक्सपेंडिचर इक्वल टू सेविंग, तो ये आपका आ जाएगा 115%। तो क्वेश्चन मार्क की वैल्यू आ जाएगी 115/4%। 4 2 जा 8। अब ये प्लस में आ रहा है, देखिए दोनों इंक्रीज हो रही थी, तो ये भी इंक्रीज हो रही है, प्लस में आ रहा है, तो प्लस में आंसर आएगा। बाकी सॉल्व कर लेंगे, 4 2 जा 8 35, तो 4 8 जा 32, 35 तो 30, 4 7 जा 28, और 4 5 जा 20। तो इंक्रीज हो जाएगा दोस्त ऑप्शन सी के साथ, दैट इज 28.75। तो परसेंटेज में चेंज दिया है, तो परसेंटेज में ही खेलेंगे इजीली, इंक्रीज डिक्रीज का ध्यान रखते हुए। सेविंग ऑफ राधा 28% उनके एक्सपेंडिचर के हिसाब से, तो 28% होता है 7/25। तो एक्सपेंडिचर 25 है, सेविंग 7 है, तो इनकम हो जाएगी 32, है ना, ये हम देखते आ रहे हैं। इनकम कम हुई, एक्सपेंडिचर बढ़ा, तो यानी फिर से इनकम कम हुई, इनकम 32 से कम हो गई -5%,
तो यानी कि ये हो जाएगा -160%। ये इनकम, एक्सपेंडिचर बढ़ा 2% से। तो एक्सपेंडिचर था 25, बढ़ा 2% से, तो एक्सपेंडिचर हो जाएगा प्लस का 50। तो सेविंग क्या होता है, इनकम माइनस एक्सपेंडिचर। तो इनकम में से जब इसको करोगे, इनकम माइनस एक्सपेंडिचर, तो सेविंग कितनी थी हमारे पास, सेविंग थी 7, सेविंग थी 7। तो इनकम माइनस एक्सपेंडिचर, तो इसको जब आप माइनस करोगे, तो यहाँ पे देखो अब ध्यान से, माइनस का 160 जब आप माइनस करोगे 50 में, तो ये ऐड हो जाएंगे, तो यानी यहाँ पे क्वेश्चन मार्क, और ये आएगा आपके पास में 210। तो दोस्त इस चीज़ का खास ध्यान रखना है, जब आप सब्ट्रैक्ट करोगे, तो ये ध्यान रखना है कि ये इसमें से सब्ट्रैक्ट होगा तो इसका साइन चेंज होगा ना। 160 माइनस ऑफ +50, तो ये साइन माइनस का हो जाएगा, माइनस प्लस माइनस, दैट्स वाई ये -210। तो ये 7 की वैल्यू आ जाएगी आपका 30%, और ये 30% माइनस में आ रही है, तो ध्यान देंगे आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। माइनस में आ रहा है ना, इसका मतलब ये डिक्रीज होगी, क्या होगी, डिक्रीज होगी दोस्त, तो आंसर होगा ऑप्शन बी। इसके बाद ये नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। रितु की मंथली सेविंग 28% है, 28% होता है 7/25, तो टोटल इनकम हो गई 32, और एक्सपेंडिचर है वो है आपका 25, और सेविंग है आपकी 7। मंथली इनकम बढ़ती है 45% से, तो 32 को 45% से बढ़ाएंगे, और एक्सपेंडिचर बढ़ता है यानी कि 25 को 54.1% से बढ़ाएंगे। तो इनका चेंज देखते हैं कितना आता है। तो यहाँ से मल्टीप्लाई करेंगे, 32 5 ज़ा 160, और 32 4 ज़ा 128, +16 1440, कितना परसेंट, 25 1 ज़ा 25, 2 कैरी, 25 4 ज़ा 100, 100 और 2 102, 10 कैरी, 25 5 ज़ा 125, और 10 135, तो ये आ गया दोस्त 1352। तो ये इनकम और ये एक्सपेंडिचर। अब सेविंग माइनस करेंगे, दोनों प्लस में थी तो डायरेक्ट माइनस किया जा सकता है। तो यहाँ से आएगा आपका, ये आपके पास में 140 है, तो इसको लिख सकते हैं 0.0। तो 10 में से 5 गया 5, 9 में से 2 गया आपका 7, और इसके बाद में यहाँ पे 3 था, तो 13 में से 5 गया 8, 3 में से 3 गया 0, तो ये आ गया 87.5%। सेविंग था आपका 7, तो 7 में कितना, तो 87.5 को 7 से कर लेंगे, तो 7 1 ज़ा 7, 17, 7 2 ज़ा 14, और 3 5, तो 7 5 ज़ा 35, तो 12.5% आपका आंसर होगा। ICAR टेक्नीशियन में आया हुआ है, ऑप्शन डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलेंगे, इनकम ऑफ ए दिया हुआ है 20% बचाता है, इनकम बढ़ी, एक्सपेंडिचर बढ़ा, सेविंग कितना परसेंट बढ़ेगी। तो देखिए 20% का मतलब होता है 1/5। तो अगर 5 इनकम है तो 4 खर्च करेगा, 1 बचाएगा, इनकम, एक्सपेंडिचर, सेविंग। इनकम बढ़ी 25% से, यानी कि 5 को बढ़ाना है 25%, यानी कि ये हो जाएगा 125%। ये हो गई बात इनकम की। एक्सपेंडिचर भी बढ़ा, एक्सपेंडिचर बढ़ा 30% से, यानी कि 120% हो जाएगा ये एक्सपेंडिचर। तो सेविंग में कितना चेंज, तो आप जानते हो इनकम माइनस एक्सपेंडिचर दोनों प्लस साइन में है, तो एब्सोलूट माइनस हो जाएंगे। तो यहाँ पे ये परसेंट की वैल्यू आ जाएगी 5%। तो 5% मंथली सेविंग बढ़ी, बट वैल्यू में कितनी बढ़ी, तो इनिशियल की बात कर लेते हैं। इनिशियली ये 5 थी इनकम, तो 5 की वैल्यू है 35600। तो यहाँ पे सेविंग कितनी रही होगी, तो 1 यूनिट की वैल्यू रही होगी, तो 35600/5। तो इसको 2 से मल्टीप्लाई कर लेंगे इजी करने के लिए। तो ये आपके पास में हो जाएगा, 10 से एक 0 चला जाएगा, इसका डबल यानी कि 356 का डबल, तो ये बन जाएगा आपका 112, है ना। और यहाँ पे आएगा 112, तो ये आएगा 7120। तो 7120 पहले थी, इसका 5% बढ़ी है। 5% का मतलब होता है, 7120 का 5% का मतलब होता है 1/20। इसको सॉल्व कर लेंगे, 23 ज़ा 60, फिर बचेगा आपके पास 112, 25 ज़ा
100 तो 120, तो 26 जा आपका 120, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। तो सेविंग में परसेंटेज निकाल के जो एक्चुअल सेविंग थी उसका 5% यानी 1/20 निकाल लिया, यानी उतना इंक्रीज हुआ होगा उसी सेविंग में। तो आंसर हो गया ऑप्शन सी। आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन, राधा की इनकम है जो कि 20% कम है सुरभि से, फिर सुरभि का एक्सपेंडिचर है जो कि इतना परसेंट ज्यादा है राधा से, यानी कंपैरिजन दे रहा है। तो इसको भी आप बेसिक से डायरेक्टली कर सकते हो। तो यहाँ पे लिखते हैं राधा और इनकी इनकम। तो राधा की इनकम 45,000 है, तो राधा की इनकम 45,000 है। कहता है जो 20% कम है सुरभि से, तो सुरभि की इनकम कितनी होगी। देखो 45,000 20% कम है यानी कि 80% है। सुरभि की इनकम कितनी होगी 100%, तो निकाल सकते हो। 4 जा 5 जा 24 जा 25 जा 4 से कर लेंगे। 4 1 जा 4, 4 1 जा 4 10, 4 2 जा 8, 4 1 जा 4, 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, और फिर 20, तो 1 1 2 5 0। इसको मल्टीप्लाई करेंगे 5 से, तो ये आपके पास में आ जाएगी 25, 5 जा 125, तो ये आपके पास में आ जाएगी। और 56250, तो ये आ जाएगी 56250। तो भाई सुरभि की इनकम पता चल गई। अब एक्सपेंडिचर ऑफ सुरभि दिया हुआ है, तो एक्सपेंडिचर ऑफ सुरभि कितना है जी, 48,000 है, जो कि 25% ज्यादा है। तो अगर 25% ज्यादा है, इसका मतलब सुरभि के पास जो है वो 25% ज्यादा है, यानी कि 48,000 125% की वैल्यू हुई। तो 100% की वैल्यू कितनी होगी, तो ये प्रॉपर हमने डिस्कस किया हुआ है, आप निकाल सकते हो। 5 की वैल्यू ये हो जाएगी आपकी 5 9 जा 45, और 6 तो 9600 × 4, तो इसको निकाल सकते हो। 4 6 जा 24, 36 और 2 38, तो ये हो जाएगी 38400। तो कहता है डिफरेंस बिटवीन द सेविंग, तो सेविंग में डिफरेंस बताइए, तो यहाँ से डायरेक्ट ले सकते हो। डिफरेंस कितना आ जाएगा, 2 0 आएंगे, फिर ये 6 आ जाएगा, फिर यहाँ पे 14 में से 8 गया 6, यहाँ पे आ गई इनकी सेविंग आ गई 66, इनकी आ गई, माइनस करेंगे 0 5, ये 2, 16 में से 8 गया 8, तो इनकी सेविंग का डिफरेंस यहाँ पे आ गया 50। 50 दो ऑप्शन में है, ये दोनों नहीं हो सकते। और इसके बाद में 12 में से 6 गया 6, और ये 1, तो 1650 हमारा आंसर हो गया। इसको आप बोलेंगे ऑप्शन बी। तो दोस्तों ये थे आपके इनकम एक्सपेंडिचर के क्वेश्चंस जो सारे एग्जाम में आए हैं और हमने कवर कर लिए हैं। तो इसके बाद इनकम एक्सपेंडिचर का एक भी क्वेश्चन आपका नहीं छूटेगा। तो अगर आप किसी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो और मैथ्स की कोचिंग के लिए देख रहे हो, तो हमारे साथ जुड़ सकते हो। 10 ईयर प्लस एक्सपीरियंस फैकल्टीज, हम कोर्सेज करवाते हैं आपके एसएससी, रेलवेज, बैंकिंग, सीटेट, स्टेट एग्जाम, सीवीटी प्लेसमेंट या डिफेंस एग्जाम। लाइव क्लासेस के साथ साथ कंसेप्चुअल क्लैरिटी आपको मिलेगी, बेस्ट शॉर्टकट्स मिलेंगे और प्रैक्टिस शीट्स मिलेंगी। और जानकारी के लिए आप इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हो, और कोर्स की जो फीस है वो है 1499। तो अगर आप इंटरेस्टेड हो और लेना चाहते हो तो ज़रूर हमारे साथ जुड़ सकते हो, हमारी लाइव क्लासेस में फ़ायदा उठा सकते हो। तो ये था आज का सेशन, उम्मीद करता हूँ आपको मज़ा आया। आज के सेशन में जुड़ने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।